जीवनी चल रही है भावयोगी संत की। आज जीवनी में क्या बता रहे हैं? सुनना, ध्यान से सुनना। सुनना एक होता है ध्यान से सुनना, ठीक है। जो ध्यान से सुन लेता है उसके चित्त पर अंकित हो जाती है बातें, और ध्यान से नहीं सुनता कि भाई ठीक है चल रही है जीवनी, तो फिर कान तो सुनते हैं पर चित्त तक वो स्पर्श नहीं करती, और चित्त तक स्पर्श नहीं करती तो सच्चिदानंद का रूप ये चित्त कभी बन नहीं पाता। यही कारण है, ध्यान से यदि सुन ले तो उसी के अनुरूप चित्त चलाता है प्राणी को। विद्यालय का शिक्षण कार्य त्यागने के पश्चात आपको अवकाश मिला। विद्यालय का अवकाश ले लिया, रिटायर हो गए। सोचा आपके प्रेमियों ने सोचा कि अब गुरुदेव को अवकाश मिल गया, अब लाभान्वित हो जाएंगे, प्रेमियों ने सोचा। पर फुर्सत कहाँ, यहाँ तो फिर से रत हो जाना ही गंवारा था। आप कूद पड़े सत्य भाव से प्रसार हेतु पूरे जोर शोर से। जैसे ही स्थूल का कार्य छोड़ा, फुर से सत्य में मिलने के लिए तैयारी करने लग गए। सत्य भाव से के प्रसार के लिए यानी फैलाने के लिए कूद पड़े, जोर शोर से वो भी। आप जूझ पड़े उन विकारों से, उन अभाव रूपी भावों से जो आपके सम्मुख उपस्थित होने वाले जनगण को भ्रमित व भयभीत किया करते। अब एकमात्र लक्ष्य था सत्संग का प्रसार हो, सत्य भाव चहुं दिशि फैल सके। गुरुदेव का लक्ष्य देखना क्या था? सत्संग का प्रसार हो, सत्य भाव चहुं दिशि फैल सके, अधिक से अधिक प्राणी बाबा को जान सके। यही था आपका आदर्श, यही था आपका ध्येय, यही था आपका लक्ष्य, जिसे सम्मुख रख अग्रसर होते जाना था। और हुआ भी ऐसा ही प्रतिपल। उठते बैठते सोते जागते एक ही समीक्षा, एक ही चर्चा, एक ही विषय, सत्संग, बाबा की सत्संग, प्रेमी जनों का आवागमन। उनकी संख्या बढ़ने लगी। वे तो कब के बेचैन थे आपके भाव के लिए, आपकी वाणी के श्रवण मनन करने के लिए, ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। सुबह दोपहर संध्या रात्रि प्रेमी जन विद्यमान अपने विचारों को शांत करने, शंका समाधान करने, भ्रम निवारण करने, परमार्थ पथ के स्थायी आरोही बने। देखो, भ्रम निवारण करने, भ्रम का निवारण, शंका का निवारण यानी समाधान संत के पास ही होता है। हम सब इतने कर्म कांड करते, पूजा पाठ करते, लेकिन फिर भी जरा सा दूध निकल गया तो शंका करते, कांच टूट गया तो शंका करते, गाय दाई बाई मिल गई तो शंका करते, और मटका खाली मिल गया तो शंका करते। ये तो एक शंका, ये भ्रम अलग है। बाकी हमारा जो भ्रम था कि मैं तो जीव ही हूँ, खाली जी रहा हूँ, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसीलिए तो हम रास्ता सही अपना नहीं रहे थे। ये भ्रम था कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो छोटी जाति का हूँ। ये भ्रम है मनुष्य का, यही भ्रम है, तभी वो भ्रम को पहचान नहीं पाता है। संत यही भ्रम दूर करता है कि तू तो मेरा रूप है, तू तो शिव स्वरूप है, तू तो आत्म स्वरूप है। फिर दूसरा भय, ये भ्रम कि ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे संतान है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा जवाई है, ये मेरा भाई बहन है, ये मेरा मकान है, ये मेरा धन है, ये दौलत है। जब ये शरीर छोड़ के जाएगा, मन में आएगा कि एक तो चीज़ ले लूँ, वो आत्मा छू भी नहीं सकेगी, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। क्यों? खाली स्थूल शरीर तक ही है। इनके संग्रह में लगे हुए हैं कि ये भ्रम है कि ये मेरे काम आएंगे, लेकिन कोई किसी का नहीं है इस संसार में ईश्वर के अलावा।
सब शरीर के साथी है, आत्मा के साथी कोई नहीं है। आत्मा का साथी तो एक ईश्वर है, वो आत्मा का साथी है, वो आपको आत्म तत्व का ज्ञान कराएगा। बाकी शरीर के साथी भ्रम में डाल देंगे। शरीर तक के साथी है ये, ऐसा नहीं है शरीर तक के साथी नहीं है क्या, लेकिन जो इनमें ही फंस गया फिर वो अंत समय में रोता है। एक वृद्ध महिला थी, वो कुछ भी खर्च नहीं करती थी। जब मृत्यु आई तो उसने कहा तुम कौन हो? बोले मृत्यु। तो कहा मैं कैसे मर सकती हूँ, अभी मेरा इतना धन है, मैंने इतना धन इकट्ठा किया है, इतने मेरे परिवार वाले, इनको छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? बोले अब तो चलना पड़ेगा। शरीर से आत्मा निकली, अब आत्मा निकली तो ऐसा का ऐसा ही रूप आत्मा का। वो बोली मेरा सोना तो ले लूँ मैं, मेरा इतना सोना इकट्ठा किया। जैसे हाथ लगाने लगी, बोलो मैं इनको स्पर्श क्यों नहीं कर पा रही हूँ, छू क्यों नहीं पा रही हूँ? तो कहा ये तो शरीर छू सकता है, ये तो शरीर तक का था, अब तो तेरा ये आत्मा तो छुएगी नहीं। आत्मा के लिए ये चीज़ें थोड़ी, आत्मा को ये नहीं चाहिए, आत्मा को तो सत्संग चाहिए, उसका वर परमात्मा चाहिए, भाव भक्ति आनंद शांति चाहिए। ये भ्रम है मनुष्य का खाली, और ये भ्रम सद्गुरु ही मेटता है, खत्म करता है, मिटाता है। नहीं तो हम तो इस भ्रम में ही रह जाते हैं, अंत समय आंसू बहाते हुए चले जाते हैं। फिर भी उनको ही देखते हैं कि कोई मेरे को बचा ले, कोई मेरे को बचा ले। हर वक्त उनकी शिकायत, हर वक्त उनका काम, पर मनुष्य नहीं समझ पाता। फिर भी क्यों? क्योंकि बिना सद्गुरु के समझ कोई दे ही नहीं सकता, बिना सद्गुरु के ज्ञान कोई करा ही नहीं सकता। और जब ज्ञान नहीं होगा तो भ्रम से निवारण हो नहीं सकता। सद्गुरु को यदि कोई साधारण मनुष्य समझता है तो ये मान के चलो कि वो इस जीवन में कभी भी अपने जीवन से लाभ नहीं उठा पाएगा। सद्गुरु की विशेषता है कि मनुष्य के जीवन से ही मनुष्य को लाभ उठाना सिखा देते हैं। हम अपने जीवन से लाभ उठा रहे हैं अब अच्छा काम करके। तो गुरुदेव का लक्ष्य आपको बता दिया, जिसे सम्मुख रख अग्रसर होते जाना था, और हुआ भी ऐसा ही। प्रतिपल उठते बैठते सोते जागते एक ही समीक्षा, एक ही चर्चा, एक ही विषय, सत्संग, बाबा की सत्संग, प्रेमी जनों का आवागमन, उनकी संख्या बढ़ने लगी। वे तो कब के बेचैन थे आपके भाव के लिए, आपकी वाणी को श्रवण मनन के लिए, ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। सुबह दोपहर संध्या रात्रि प्रेमी जन विद्यमान, अपने विचारों को शांत करने, शंका समाधान करने, भ्रम निवारण करने, परमार्थ पथ के स्थायी आरोही बनने। आगंतुकों का जमाव प्रातः 7 बजे प्रारंभ होता, जो रात्रि 9 बजे तक साधारणतया रहता। देखो आगंतुक आने वालों का सुबह 7 बजे आते और 9 बजे तक रहते। भक्तों को आसन प्रदान कर आप वाणी द्वारा भाव द्वारा ज्ञात से अज्ञात से उन्हें शांत कर देते, आनंद का रस चखाते रहते, स्वरचित सुक्तियाँ पढ़कर सुनाते, उनका अदृश्य भाव प्रकाश में लाते, गुत्थियों को सुलझाते। भक्तजन एक एक कर तरह तरह की समस्याएं प्रस्तुत करते, आप उन्हें बड़े ही चाव व प्यार से समझाते व उनका समाधान करते। आपकी यह विशेषता थी कि आगंतुक कुछ कहे उसके पूर्व ही आपकी विशेषता थी। ध्यान दिया करो गुरुदेव की हर एक जीवनी पर, हर जीवनी के हर एक शब्द पर। आप जान जाते आने वाला क्यों आया, कैसे आया, क्या अभिप्राय है उसका। उसके कुछ कहने पूछने के पूर्व ही सरल भाव से उससे बातें करते कि उसके प्रश्नों का उत्तर उसे प्राय ही मिल जाया करता। मैं यही तो कहती हूँ कि तुम लोग चाहे छुपा लो कितना भी, पर उसे कुछ भी छुपा नहीं है। अंदर में कपट है और बाहर में दिखा रहे हो प्यार भक्ति की बातें, तो उससे छुपा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, पात्र बनाओ अपने आप को, पात्र बनाओ। सद्गुरु तो अपात्र को पात्र बना रहा है, लेकिन करे क्या वो तो कह देता है, आज्ञा कोई नहीं मानेगा, अवज्ञा करेगा भगवान के शब्दों की, तो फिर वो भगवान से कैसे प्राप्त करेगा।
आप बताओ, आपकी संतान यदि आपकी आज्ञा का पालन करे, गलत रास्ते पे चले, तो आप उसको दे दोगे क्या अच्छी चीज़? नहीं दोगे। विश्वास चाहिए संतान पर भी। आपको सत्संग का, सत्य के संग का नशा सा रहता, उसकी मस्ती में होश बिसराए रहते। जब सत्संग का नशा चढ़ जाता है ना, तो बाहर वाले, परिवार वाले, प्रेमी जन, भक्त, शुभ चिंतक चाहे कितना ही रोके, वो रुकता नहीं है। क्योंकि ये नशा एक ऐसा नशा है जो अमरत्व की ओर लेके जाता है, ईश्वर की ओर लेके जाता है। सुबह से रात्रि तक सत्य का ही संगम, प्रभु भाव का ही समागम, अन्य भावों व वस्तुओं से लगाव नाम मात्र का ही। घर वालों से, दोस्त साथियों से तो अति अल्प लगाव। घर वालों से, दोस्त साथियों से ज़्यादा लगाव नहीं था। आप तो सत्य भाव के पारखी थे, न कि दुनियादारी के। इसी सहज भाव में खोए रहते, आप परिवार में ही रहते, परिवार के साथ ही रहते, पर परिवार वालों में दिलचस्पी अति अल्प। क्यों? क्योंकि हृदय पहचान लेते, सत्य की चाह थी उनको, तो गुरुदेव को तो सत्य के पारखी थे, दुनियादारी और न कि दुनियादारी के। सहज सरल भाव में खोए रहते, अपने रहते साथ में, लेकिन संग नहीं था उनका। प्रेमी जनों को प्रसन्न पा खुशहाल हो जाते, उनके दुख से दुखी भी। प्रेमी जन को प्रसन्न पा खुशहाल हो जाते और उनके दुख से दुखी भी हो जाते। प्रेमी जन कौन? सत्संगी। संबंधियों के यहाँ आपका यानी स्वयं का आना जाना नाम मात्र का ही था। संबंधियों के यहाँ ज़्यादा नहीं जाते, नाम मात्र जाते, कोई देखते हाँ भाई यहाँ जाना है तो ही, नहीं कोई नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा संबंध तो इससे जुड़ गया, सत्य से और सत्संगियों से संबंध, प्रेमियों से संबंध जुड़ गया। वो संबंध, ये तो परमार्थ का संबंध है भाई। वो परिवार का संबंध तो स्वार्थ का है। आपके परिवार के अभिन्न व अडिग सदस्य थे आपके प्रिय सत्संगी, आपके प्रिय सत्संगी। अब बताओ क्यों नहीं हम ऐसे बन पा रहे हैं, इतना सत्संग लेके भी? कभी ऐसा नहीं हो कि माथा पकड़ के बैठ जाए एक दिन। आपके परिवार के अभिन्न व अडिग सदस्य थे आपके प्रिय सत्संगी, आपके भाव के दीवाने। उनकी चिंता आपकी चिंता, उनकी समस्या आपकी समस्या, उनकी प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता का कारण होती थी। क्यों? क्योंकि परिवार वालों से ज़्यादा प्यार संत को, भक्त को सत्संगी करते हैं। वो अपनी जान पर खेल कर भी, और जान पर भी खेल जाते हैं कुछ भी करना होता है तो। और परिवार वाले तो कहते हैं पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। क्यों नहीं समझ पाते वो? ऐसा नहीं, वो समझते नहीं क्या? ज़्यादा पास में रहते हैं तो वो साधारण रूप से ही देखते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि बस ठीक है, साधारण ही है और ऐसा ही होता आया है, तो वो ले भी नहीं पाते कुछ भी। लेने के लिए खुद को झुकना पड़ता है, नमना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, सब सहन करना पड़ता है। क्योंकि उसके पास तो दिव्य दृष्टि है, वो तो पहचान लेता है। अब किसी ने कपड़ा बनाया, उसको तो पता है कि मैंने धागा कैसा लगाया, कैसा धागा लगाया, उसको तो पता है ना। वो ये नहीं पता, वो तो सोचे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बताओ, हमने रसोई में कुछ भी बनाया, हमें पता है कि हाँ इसमें बिल्ली मुंह दे गई थी। सामने वाले को तो हम थोड़ी पता है बिल्ली मुंह देगी, कि हम तो प्लेट में डाल के गरम गरम चीज़ ला रहे हैं, पर उसको तो पता है ना। तो ऐसे भगवान को तो हमारा पता है ना सबका, क्यों बनाने वाला तो वही है ना हमें। और उसको रिझाने के लिए प्यार चाहिए, भाव चाहिए, सरलता चाहिए, तो वो फिर बदले में बहुत कुछ देता है। निवास स्थान में बेहद स्थाना भाव था, पूरे परिवार के लिए केवल एक ही कमरा। सोचो हमारे लिए गुरुदेव कितना कितना कर रहे हैं, खुद कितने गरीबी में रहे, सोचो तो सही। एक कमरा जिसे विभाजित कर किसी तरह 2 कमरे बना लिए गए। एक कमरे कोई पार्टीशन से,
परिवार में आपके अलावा आपकी पत्नी, बड़ी लड़की, 3 लड़के व 1 पौत्र। आपने कुछ भी भौतिक सुख न पाकर सब कुछ परमार्थ भाव पाया पर्याप्त मात्रा में, जो कि बिरले को ही भाग्य से प्राप्त हो पाता है। उन्हें परम भाग्यशाली ही कहना उचित होगा। आप धनाढ्य थे, पर सूक्ष्म धन के, न कि सांसारिक स्थूल धन संपत्ति के। आपका धन था असीमित सत्य व प्रेम भाव, प्रभु प्रेम का भाव, जो कि आपका स्वभाव हो गया था। आप स्थूल धन के पिपासु न थे। आपकी हार्दिक इच्छा अति विशाल थी, जो अक्षरशः पूर्ण भी हुई। स्थूल धन के पिपासु नहीं थे। कोई ये सोचे भगवान को स्थूल धन देके खुश कर लेंगे, और भगवान की कमी है तो कभी स्थूल धन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या लक्ष्मी नारायण का रूप है तो लक्ष्मी की क्या कमी रहेगी? लेकिन जीकर दिखाया कि ऐसा जीवन जीकर भी और नारायण की प्राप्ति कर सकते हैं। नारायण क्या है? सत्य, सत्य है। और हम देखते हैं कोई 1-2 की आत्मा ऐसी होती है जो सत्य के लिए खर्च करने को तैयार हो जाती है। बाकी तो हम इतना हमारा भाव बिगड़ जाता है कि क्या बताएं। बल्कि हानि नहीं है, इसमें लाभ है, पर हम हानि में लाभ समझते हैं और लाभ में हानि। वाह, क्यों समझते हैं? क्योंकि नारायण को नहीं पकड़ा, नारायण ने हमें नहीं पकड़ा। रामायण ने तो पकड़ लिया, नारायण को नहीं पकड़ा। लोग रामायण पकड़ते हैं। रामायण कह रही है आधी से आधी घड़ी का सत्संग भी तुम्हारा पाप कर्म खत्म कर देगा। लेकिन रामायण ये कह दे कि तुम तुम्हारे हिस्से में से इतना दे दो ना, या क्या कि रामायण, फिर तो रावण बनने को तैयार है। रामायण की जरूरत नहीं है फिर। पर राम ने तो त्याग दिया 1 मिनट में। रामायण पढ़ो तो कम से कम त्यागने का भाव तो लो। गुरुदेव ने क्या बताया? क्या बताया गुरुदेव ने? गीता का क्या है मूल उद्देश्य? सार, त्याग। मैं कह रही हूँ रामायण का भी त्याग है। 1 मिनट में स्थूल धन सिंहासन त्याग दिया राम ने। 1 मिनट में लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को और माँ को सबको छोड़ दिया। 1 मिनट में अपने भगवान के लिए, 1 मिनट में अपने पति के लिए गहरवा वस्त्र धारण कर लिया। और यहाँ तो कहे आजा, तू जा, तलाक दे, आधी तनख्वाह दे तेरी। कर रहे हैं सत्संग। ऐसा तो जीवन है हमारा। यदि 2 टाइम खाना नहीं मिले तो हाय तौबा मचा दोगे। अरे 1 टाइम खा लोगे तो भी कुछ ही नहीं बिगड़ेगा। लेकिन नहीं, बस तू आया मैं चाल, तू आया मैं चाल सारे दिन। पर गुरुदेव हमारे कहते हैं खुश रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो, भाव अच्छा रखो। पर ताज्जुब की बात है, हानि में लाभ, लाभ में हानि देख रहे हैं। कब समझ खुलेगी? स्थूल धन के पिपासु नहीं थे। आपकी हार्दिक इच्छा अति विशाल थी, जो अक्षर से पूर्ण भी हुई। स्थानाभाव के कारण परिवार की वृद्धि होने के फलस्वरूप यह स्थान सन 1971 में त्यागना पड़ा। आप चले आए मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, जहां सुख सुविधा कहीं अधिक थी। पाठकों के ध्यान में रहे कि इस वक्त तक आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो चुका था, क्योंकि आपके 3 पुत्र कार्य में संलग्न हो चुके थे। 3 पुत्र कमाने लग गए। आपको शारीरिक विश्राम की अत्यधिक आवश्यकता थी। उम्र के तकाजे से, स्वास्थ्य क्षीण होने लगने से, पर विश्राम अति दुष्कर कि गुरुदेव की करें, उम्र है वो बढ़ने लग गई, शरीर को विश्राम की जरूरत थी, लेकिन और स्वास्थ्य क्षीण हो गया, लेकिन विश्राम अति दुष्कर, बहुत मुश्किल था विश्राम करना। आगंतुकों को कटु शब्द कहना आपके शब्दकोश में न था। ये बहुत बड़ी बात है, गुरुदेव की विशेषता थी। कई बार हम सोचते हैं हे प्रभु, हम बस आपके जैसे के जैसे ही बने, किसी को भी कटु शब्द नहीं कहा, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहे गुरुदेव। आप सारी यातनाएं, सारे कष्ट स्वयं प्रसन्न बदने झेलते, सारी यातना सारे कष्ट झेलते, लेकिन किसी को भी एक शब्द भी कटु शब्द नहीं कहा, कभी किसी को डांटा भी नहीं,
खाली अमृतवाणी में, संत मणि के प्रवचन में तो विशेषकर 6 उत्सवों के दिन तो आपका कार्यक्रम अस्त व्यस्त सा हो जाता, खाने पीने का ठीक न रहता, विश्राम का तो अता पता न लगता। प्रत्येक संगी साथी से स्वयं साक्षात्कार कर प्रसाद प्रदान करते। आनंद आनंद की ध्वनि से उन्हें गुंजित कर देते, तब कहीं आपका मन विश्राम पाता। आपके निकट आने वाले आगंतुकों की गणना कम न थी। सभी सम्मिलित होते, वृद्ध युवा बच्चे स्त्री पुरुष अमीर गरीब पर सब समान थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई कमी बेसी नहीं। हाँ, कुछ चुने हुए प्रिय पुष्पों को निखरने में, सौरभ फैलाने में आप विशेष योगदान अवश्य प्रदान किया करते। कुछ पे विशेष योगदान प्रदान करते कि भाई ये भाव फैला सकते हैं। ऐसा करते समय आपको यह चिंता न होती कि अन्य आगंतुक क्या विचारेंगे। फिर ये नहीं सोचते कि अन्य क्या, जो और बैठे हैं आ रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। ये चिंता नहीं करते। ये चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पात्र है उसको तो देना है, सुपात्र को तो देना ही देना होगा। ये चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए कि भाई ये क्या सोचेगा। सोचे तो सोचते रहो। ऐसे सोचेंगे तो यानी संत ही नहीं है, वो भगवान ही नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्त कभी ये नहीं सोचता कि ये नाराज हो जाएगा। राजा रुसगो आपकी नगरी राखेगो। सही रास्ते पे चलो, ये मत सोचो ये नाराज हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा देखेंगे तो कभी भी सत्संग में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। नाराज होता हो, नाराज होके पड़ा रहो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सही रास्ता गलत थोड़ी चुन लेंगे किसी के लिए। अब किसी को भजन गाना ही नहीं आता है और उसको ये कहते हैं भजन गाएं, तो गुरुदेव ने एक बार देखो ये बता रखा है जी संत मणि में भी कि राग आलाप प्रयार आता है नहीं, और फिर वो बजा रहा है ताल और बेताला हो रहा है। और जानू ना कछु भजन उपाई, प्रवचन भी है गुरुदेव का संत मणि में कि भजन गाने तो बैठ गए और गाना आया नहीं, तो अरे तेरे को तो दूसरे को भी नहीं गाने दे रहा, खुद भी नहीं गा रहा। सुनने में आनंद ले लो, गाने से ही क्या होगा। भजन होता है जो स्टार्टिंग में होता है, लास्ट में फिर वो ही लय होती है। इन कतिपय पुष्पों के चुनाव का मापदंड था उनका अपना विश्वास। कतिपय पुष्पों का जो चुनाव करते, पुष्प यानी यहाँ पे भक्त बताया, आगंतुक को बताया है, तो करिए उनका अपना विश्वास, उनके अंदर विश्वास था गुरुदेव के प्रति, प्रेम था, शरणागति का भाव था, नियमितता थी, नियमित रूप से आते थे, सत्य प्रियता इत्यादि थी। तो उनको चुनना ही पड़ता। गुरुदेव तो देख लेते दिव्य दृष्टि से। और ये नहीं है कि एक ही दिन रहता, खाली नियमित। चुनने के पूर्व आप उन्हें अपनी कसौटी पर परख लिया करते थे, जाने में अनजाने में, ठोक बजाकर, गरम ठंडा कर। अभी तो गुरुदेव ने कहा कि कटु शब्द नहीं बोलते, लेकिन गरम ठंडा कर परखते, उसको खींच खींच के देखते हर तरीके से। समय असमय पर, समय पर तो सभी कर लेते, असमय पर उसको देखते, ठोक गरम ठंडा करके, कसौटी पर परख कर, ठोक बजा कर, तब जाके उसको कुछ देते। और उसमें फेल हो गए तो कुछ नहीं देंगे। मेरे पास साधारणतः आगंतुक आते हैं धन की खोज में, पुत्र के लालसा में, तन के बचाव हेतु, स्वास्थ्य लाभ के लिए, समस्या समाधान के उद्देश्य से। आगंतुक जो जिस भाव से आता उससे उसी के विषय पर वैसे ही भाव से आप चर्चा करते। किसी जिज्ञासु के प्रश्न करने पर आपने बतलाया जो जिस वस्तु का ग्राहक है उसे वैसी ही वस्तु दिखलानी चाहिए, अन्यथा वह ग्राहक असंतुष्ट ही रहेगा। कि जो जिस भाव से आता उसे वो ही गुरुदेव देते। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो कहा ग्राहक को उसके उस अनुसार ही चीज देनी चाहिए, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं होगा। पर भक्ति भाव के लिए आने वाले स्वधन के खोजी
सत्य के अन्वेषी तो बिरले ही दृष्टिगोचर होते। इस धन के पारखी वह प्यासे तो सच ही दुर्लभ होते। जबकि यह धन सबसे अधिक मूल्यवान, असीमित, स्थायी, स्वतः बढ़ने वाला, प्रस्फुटित, सुरभित होने वाला, शांति प्रदायक, आनंददायी है, तो फिर इसके ग्राहक इतने नगण्य क्यों? कि ये धन तो बहुत कुछ देने वाला है, स्फूर्ति देता है, शांति देता है, आनंद देता है, और मुरझाए हुए को भी प्रस्फुटित कर देता, सुगंध फैलाता, असीमित है, फिर भी इसके नगण्य क्यों हैं, इतने कम क्यों हैं ग्राहक? चूंकि यह सूक्ष्म है, इसकी कीमत आंकना, इसकी विशेषता से अवगत होना साधारण जन का विषय नहीं। क्योंकि सूक्ष्म है ना, तो उसको ध्यान में नहीं आती ये बातें, उसको तो बाहर में चाहिए बस, अच्छा अच्छा हो रहा है। इस धन के पास पड़ोस में भी अहंकार के लिए, मान सम्मान के लिए कोई स्थान नहीं। यदि ये धन है किसी के पास है, तो उसके पड़ोस में भी, यानी उसके पास भी नहीं आ सकता अहंकार और मान सम्मान। इन्हें त्यागना तो दूर, कोई ऐसा सोचना विचारना तक नहीं चाहता। कामना पूर्ण हुई, आगंतुक का आना जाना बंद। अधिकांश की ऐसी ही अवस्था कि जो आते कामना पूर्ण हो जाती, फिर बाद में छोड़ देते गुरुदेव का दरबार। कुछ तो ऐसे भी थे बराबर आते, कहने को तो भक्ति भाव ही चाहते, पर सच्चाई कुछ और। कान खोल के सुन लेना, कुछ तो ऐसे भी आते, बराबर आते, एक दिन भी मिस नहीं करते, पर कहने को तो कहते भक्ति भाव चाहते हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब गुरुदेव से कुछ नहीं छुपा है, शर्म आनी चाहिए कि मनुष्य से तो छुपा सकते, पर भगवान से तो कुछ भी नहीं छुपा है। उन्हें भाव भक्ति का स्वांग रचना जाने में अनजाने में बहुत ही भाता। भाव भक्ति का स्वांग रचते जाने अनजाने में, और बहुत अच्छा लगता उनको। उनको ये नहीं पता कि अपने जीवन के साथ वो खुद धोखा कर रहा है, अपने जीवन के साथ धोखा कर रहा है प्राणी, ऐसा प्राणी। क्योंकि भगवान तो कुछ देने वाला है नहीं ऐसे इंसान को, इस बात का ध्यान रखना आप। ऐसा भी देखा जाता कि सत्संग भी उनके अभिमान का विषय होता है। मैं सत्संगी हूं, मेरे को कुछ कह दिया तो देख लेना, ये भी अभिमान हो गया। सत्संग तो अभिमान गिराता है, सत्संग में भी अभिमान। हाँ, ऐसी ही बात होती कतिपय तथा कथित सत्य के संगियों के साथ, पर फिर भी अच्छे ही थे। सत्य के संगियों के साथ वो अपने बराबर किसी को ही नहीं समझते, नहीं तो गुरुदेव का भाव तो फैल जाए हर जगह। लेकिन हमारी चलनी चाहिए। यदि हमारे विरुद्ध कुछ कर दिया तो उसको दंड, उसको सजा, उसको निकालना, उसको भटकाना, उसको मतलब जलील करना। लेकिन ये तो भक्तों के साथ होता ही आया है, पर फिर भी भक्त अपना मार्ग नहीं छोड़ते। मैंने तो इतना सा ही कहा था इनको कि मेरे को तो एक टीन लगा के, या वो क्या आता है आजकल चल रही है ना ग्रीन कलर की, वो लगा दो, है शेड, हाँ, ताकि कोई लेगा तो कुछ ले लेगा, नहीं तो मैं मेरी यहाँ करती रहूँगी गुरुदेव की आरती पूजा। इतनी सी चाह रखी थी परमार्थ की, और इसने पूरा खड़ा कर दिया आप सबका साथ देके। वाह भाई वाह, सत्संगियों है वो भी अभिमान करते हैं, पर फिर भी अच्छे ही थे, यही कहना उचित होगा। वाह, सब कुछ कह दिया और फिर कह रहे हैं अच्छे ही थे। यह सब जानकर आपको अत्यंत क्षोभ होता, पर यह भी जानते कि दुनिया की यही रीति रिवाज है। दुख होता गुरुदेव को ये सब जानकर, लेकिन दुनिया की रीति रिवाज यही है। कटु शब्दों का तो अति अकाल था आपकी वाणी में, कड़ी बात कहते ही नहीं बनता। ऐसा आपका स्वभाव था, ऐसी ही आपकी आदत थी, इसी अनुरूप आप सोचते विचारते भी। कटु शब्द नहीं कहते गुरुदेव। क्यों गुरुदेव को पता है प्राप्त तो कर नहीं सकता वो इंसान, तो मैं कटु शब्द करके मेरी वाणी क्यों खराब करूं। और यही मैं यहाँ पे कह रही हूँ
कि कोई जो भी कुछ करेगा उसको उतना ही मिलेगा। कटु शब्द बोल करके किसी का दिल क्यों दुखाओ? बोलो, अपनी वाणी क्यों खराब करो? कोई सेवा करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो वो रह जाएगा, वंचित रह जाएगा। पर कटु शब्द क्यों बोलो? कटु शब्द मत बोलो। लेकिन क्या कहा, परिवार वाले के तो अल्प ही जाते संबंधियों के साथ, और आपके तो अभी कोई साधना भी चल रही है, फोन आ गया भाई, जाड़ू पड़ा की करा, रिकॉर्डिंग सुन लियागा। ऐसा ही है, ये चीज तो आएगी परिवार में, पर सत्य को पाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कोई जा रहा है तो भी कटु शब्द मत बोलो, गया तो गया, वो उसको नहीं मिलेगा। तेरे तो भागने की लाग रही है, तेरे तो ये जानना, ना ना ना, ऐसे मत बोलो। गया तो गया, गई तो गई, वंचित वो रह गई। ऐसा ये चीज गुरुदेव की एक तो विशेषता ले ही लो, बनावटी वाणी नहीं, लेकिन कटु वाणी भी नहीं। कड़ी बात कहते ही नहीं बनता, ऐसा आपका स्वभाव था, ऐसी ही आपकी आदत थी, इसी अनुरूप आप सोचते विचारते भी, स्वप्न में भी किसी का अनिष्ट यह आप सोच ही न पाते। पर आपके प्यारों का, यारों का, संगियों का, भक्तों का कोई अनिष्ट न कर बैठे, कोई इन्हें क्षति न पहुंचाए, यह आपके चिंतन मनन का विषय रहता। तभी तो कहते हैं संत जन जन के कल्याण के लिए आते हैं। कटु शब्द किसी को नहीं कहते, लेकिन गुरुदेव के प्यारे को, गुरुदेव के जो यार है, गुरुदेव के जो संगी है, उनको और भक्तों को यदि कोई अनिष्ट करे, कोई क्षति पहुंचाए, ये गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करते। गुरुदेव ने अपनी भाव निर्जरणी में भी कहा है कि मेरे बच्चे का थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है, बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, मैं रक्षक हूं उसका हर पल। इनकी समस्या सुनी भावातुर हो जाते, जब तक न सुलझे आपको चैन नहीं। सोते जागते उठते बैठते अपने प्रभु से, बाबा से एक ही अर्ज, इनके आप दीवाने जो थे, इनके हाथों कोड़ियों के मूल्य जो आप कब के बिक चुके थे। जो गुरुदेव के प्रेमी थे, भक्त थे, कोड़ियों के मूल्य बिक चुके थे। खरीदने वालों को इसका आभास रहा हो या नहीं, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। भक्त नचाए आप नाचे, भक्त बुलाए आप दौड़े दौड़े आए, यह तो आपकी निराली उत्कंठा थी। इसके पीछे तो आप बावले ही रहते, कभी आप बाल स्वरूप हो जाते तो कभी वृद्ध समान, कौन जाने आप कब कौन सा रूप क्यों धारण करते रहते, अलग अलग रूप धारण करते रहते कि भक्त के भक्ति में बिक जाते। भक्त नचाए गुरुदेव नाचने लग जाते, भक्त बुलाए तुरंत दौड़े दौड़े चले जाते, कोई भी समय नहीं देखते। लेकिन भक्त होना चाहिए, कौन जाने आप कब कौन सा रूप क्यों धारण करते रहते, कभी ऐसी बातें सम्मुख कह बैठते स्पष्ट रूप से, कच्चे खिलाड़ी तो विस्मित हो जाते, शंका उनका घेरा न त्यागती, विश्वास की जड़ें हिलने लगती। विश्वास देखने के लिए कई बार ऐसी बातें कह देते कि भाई ये तो साधारण ही इंसान है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, और उनका शंका डिगमिगा जाती, विश्वास डिगमिगा जाता, और शंका का घेरा उनको चारों तरफ से घेर लेता। क्योंकि शंकालु लोग तो गुरुदेव को तो चाहिए नहीं थे ना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे अपने जीवन में। आप कहा करते स्वर्ण को जितना तपाया जाए वह उतना ही निर्मल और चमकीला बन जाता है। यानी तपना पड़ता है भक्ति में, कष्ट सहन करने पड़ते हैं, सुनना पड़ता है बहुत कुछ, यानी वो कुछ भी ये तपना है, ये तो चमकना है। और हम क्या कहते हैं, ओह मैं तो भक्ति कर रही, इसका क्या किया, मेरे को क्यों ऐसे वैसे शब्द कहते हैं, ये तपना है। तपेगा नहीं भक्त तो बनेगा नहीं।
कोई भी चीज़ देखो तपेगी नहीं तो बनेगी नहीं। घी को भी तपाते हो तभी तो वो काम का होता है, नहीं तो जमा हुआ पड़ा है वो तो चक्की के जैसे, चक्की भी खाई जाए वो घी ऐसे चम्मच से भी नहीं आए। मतलब रोटी के लगाते लगाते ही जम जाता है। क्यों? क्योंकि मौसम ठंडा है। और जब हमारे अंदर का मौसम ठंडा होगा तो हम भी जम जाएंगे भगवान के चरणों में, सत्संग में। कच्चे खिलाड़ी थे ना वो शंका कर लेते। आप कहा करते स्वर्ण को जितना तपाया जाए वह उतना निर्मल और चमकीला बन जाता है। जिसका जैसा भाव देखते वैसी बातें आपके श्री मुख से निकलती रहती। बच्चों के साथ प्यार की, खेल कूद की, पुरुषों के साथ व्यापार धंधे की, नौकरी पेशे की, भाव वालों के साथ प्रेममय भावामृत की। साधारण श्रोता विस्मित हो जाते। साधारण सुनने वाले थे, बोले कैसा संत है। व्यापारियों के साथ व्यापार की, बच्चों के साथ खेल कूद की और प्रेमियों के साथ भक्ति भाव की, सबके साथ अलग अलग बात करते। आश्चर्य करते साधारण लोग। आपने कई बार बतलाया भाई, यार की यारी से लगाव रखो न कि फरेबी से। हमें क्या लगाव, कौन क्या करता है, किससे क्या कहना, किससे क्या कहता करता है, अपनी यारी तो खरी है। कौन जानता आप प्रकृति से खेल खेल रहे हैं। तरह तरह की बातें, शांति संतोष की मूरत, बालपना, व्यापार पेशे की बात, रंग बिरंगे परिवेश बहुतों को भ्रमित कर ही डालते। तरह तरह की बातें करते, शांति संतोष की मूरत थी, बालपना था एकदम, व्यापार पेशे की भी बात करते और रंग बिरंगे परिवेश पहनते, बहुत सजे धजे रहते। करीब करीब लोगों को भ्रमित कर देते कि ये कैसा भगवान का वो है, पैगंबर है, पीर है, ईश्वर है, संत है, भक्त है। कौन जाने किसकी कैसे कब कहाँ क्यों परीक्षा ले बैठेंगे। परीक्षा ले, बहुत परीक्षा ली गुरुदेव ने, फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए। नाम वाला काम नहीं बना सकता और काम वाला नाम वाला कभी अपना काम नहीं बनाएगा और काम वाला नाम की तरफ ध्यान ही नहीं देगा कि मेरा नाम बदनाम हो रहा है क्या, होने दो। मेरे प्रभु का नाम लेते हुए, मेरे प्रभु की भक्ति करते हुए यदि मैं बदनाम होता हूँ तो इस यार को यह बदनामी भी मंजूर है। क्यों? भक्त और भगवान तो यारी में जीते हैं। दुनिया तो है ही बदनाम के लिए। इस क्षण आप उच्च संत महात्मा तो दूसरे क्षण एक साधारण सा मनुष्य परिवार से घिरा हुआ संसार में रत समझे जाते। देखो संत कैसी जीवन जीते हैं कि कोई उन मतलब झांक भी नहीं सकता, और जिसके अंदर में लगन थी उसको तो वो खुद ही अपना रूप दिखा देते। क्या कि इस क्षण आप उच्च संत महात्मा तो दूसरे क्षण साधारण सा मनुष्य परिवार से घिरा हुआ संसार में रत समझे जाते। यही तो आपकी विशेषता थी, लीला थी, यही तो लीला थी। यदि यही आपका भाव था, स्वभाव था, यह कैसा स्वभाव था संत का जिसे आपके सह शरीर रहते बहु तेरे समझ ही नहीं पाए। सह शरीर रहते बहुत लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं तो कहती हूँ गुरुदेव को रोज गुरुदेव समझ दे देते आप। क्यों नहीं समझ दिया आपने? यह कैसा स्वभाव था संत का जिसे आपके सह शरीर रहते बहुत तेरे समझ ही न पाए। कुछ जानते आप संत है, कुछ कहते परिवार की करता है। विद्यालय के शिक्षक, हिंदी साहित्य के लेखक, कुछ कहते सिद्ध पुरुष है तो कुछ कह डालते शेवड़ा शमशान सेवी है। प्रभु जाने आप क्या क्या थे और क्या नहीं, हमें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। हम क्यों नहीं कह सकते कि आप एक महान संत थे, है भी,
आप एक विशाल भरे पूरे परिवार के करतार, जिसका नाम है सत्संगी परिवार। आगंतुकों में गणना महिलाओं की प्राय अधिक होती। आने वालों में महिलाओं की गणना ज़्यादा थी। आप थे भाव के पुजारी। आप श्रीमुख से कई बार सर्व समूह कहा करते। पुरुषों की तुलना में महिलाएं भाव प्रधान। साधारणतया पुरुष वर्ग तो बुद्धि प्रधान होता है, व्यापार धंधे पेशे में अधिक रत रहता है। भाव ही आपका सर्वस्व था। आप तो भाव ही के भूखे थे। प्रभु जी, हम तो भाव के भूखे। आपका प्यार भी भाव भरा, ज्ञान भी भाव से ही ओतप्रोत, कर्म भी उसी अनुरूप। सावन के अंधे को हरा ही हरा दृष्टिगोचर होता है, वही हाल आपका। सब कुछ भावमय, भाव को छोड़कर कुछ भी नहीं। महिलाएं आपको पिता व भ्राता के रूप में देखती। उम्र के तकाजे से, भाव के कारण, व्यवहार के कारण, वे ही जाने किस किस कारण। कई सत्संगी बहनें सतर्क रहती ताकि आपको चिंता न आ घेरे, मानसिक कष्ट न हो, आप आनंद में रमे रहे। इसी अनुरूप वे सतत प्रयत्नशील रहती। आप कुछ सत्संगी बहनें थी, वो सतर्क रहती, एकदम सचेत, क्या कि गुरुदेव को कोई चिंता नहीं हो, मानसिक कष्ट नहीं हो, कोई मानसिक कष्ट नहीं पहुँचे, आप तो आनंद में रमे रहे, बस यही सतर्क रहती वो। इसी अनुरूप वे सतत प्रयत्नशील रहती, बस हमेशा ये प्रयत्न करती रहती कि गुरुदेव को कोई भी चिंता नहीं घेरे। आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान उनके दिनचर्या का विषय बना रहता। उनकी दिनचर्या का विषय एक ही रहता कि कैसे आपकी सुख सुविधा आपको मिलती रहे। सत्संग, भाव भीने, भजन कीर्तन गायन, ओम ध्वनि उद्घोषित करना, मनन श्रवण चिंतन, शांत भाव में स्थित रहना इत्यादि आपको अति प्रिय थे। अथच सत्संगी बहनें प्राणपण से, अटूट लगन से ऐसा ही करती। विश्वास का धागा पकड़े, शरणागति का भाव संजोए, सत्य पथ के अनुगामी बन, भव की चिंता से निवृत्त हो। मीराबाई की तरह आप भी कहते, इस भव में पुरुष तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर, इस जग का रचयिता सृजनहार पालनहार, और सब है प्रकृति के अंग मात्र। सत्संगी बहनें अपनी क्षमतानुसार, श्रद्धानुसार, समय अनुसार आपका ध्यान रखती, मनसा वाचा कर्मणा से। यही कारण था सत्संगियों का प्रेम भाव था। आपने शरीर त्याग के इरादों को भविष्य के हाथों कई बार छोड़ दिया। आगंतुकों में मिश्रित रहते सरल अंतःकरण वाले जन्मजात शिशु, नन्हे बाल गोपाल, नटखट भोले भाले बालक भी। आगंतुकों में मिश्रित रहते यानी मिले हुए रहते सरल अंतःकरण वाले। कई तो सरल अंतःकरण रहता जिनका, तो जन्मजात शिशु के जैसे जन्मजात शिशु भी आते, नन्हे बाल गोपाल भी, नटखट भोले भाले बालक भी। उन्हें देख आप बाल स्वरूप हो जाते। उनसे प्यार भरे बोल बोलना, प्रसाद व शुभ कामनाएं बांटना, उनके सुख दुख की जानकारी हासिल करना आपको बहुत ही भाता। आप उन्हें प्रसन्न चित्त कहते, गुड़ सा मीठा है भगवान, भीतर बाहर एक समान। छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, भीतर बाहर एक समान ही होते हैं, वो कोई छल कपट तो जानते नहीं है, और मुस्कुराने लगते। वृद्धावस्था प्राप्त कर भी आप बाल स्वरूप सरल थे, बच्चों की तरह जिज्ञासु, भोलापन, अस्थायी, सुख दुख का दिखावा, दूसरों के सुख दुख से प्रभावित, पर छह विकार भूलकर भी पास न फटकते। कि वृद्ध हो गए गुरुदेव, लेकिन बच्चों के जैसे सरल स्वभाव के, एकदम भोलेपन, अस्थायी सुख दुख का दिखावा। सुख दुख का खाली दिखावा करते हो अस्थायी रूप से, बाकी सुख दुख तो उनको छूता भी नहीं था। दूसरों के सुख दुख से प्रभावित,
पर 6 विकार भूलकर भी गुरुदेव के पास नहीं फटकते। दूसरों के सुख दुख देखकर बहुत प्रभावित होते। कोई सुखी है तो बहुत सुखी होते, दुखी है तो उसका दुख दूर करने की करी थे, दुख दूर कोशिश क्या करते। कभी आप एक छोटी सी बात के लिए अस्थिर हो जाते तो कभी बड़ी बातों को भी भूल से जाते। आप कर्मों के माध्यम से कब, क्या, कैसे, क्यों शांत रहे प्रेम आनंद भाव प्रवाहित करते। कर्मों के माध्यम से ही गुरुदेव शांत रहे प्रेम आनंद भाव प्रवाहित करते, पर कब करते, क्या करते, कैसे करते, क्यों करते, ये किसी को पता नहीं रहता। भक्तों के चिंतन का विषय हो जाता। एक समय की घटना है, आप अकेले ही कलकत्ता से ग्रीष्म ऋतु में एक प्राकृतिक स्थान की ओर स्वास्थ्य लाभ व प्रकृति अवलोकन हेतु जा रहे थे। हावड़ा स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी थी, यात्रा प्रारंभ होने वाली थी। अचानक किसी ने आपकी बैग चुरा ली। यात्रा की टिकट व रुपये पैसे सब उसी में थे। आप इस तरह बेचैन हो गए जैसे एक बालक ही हो। रुपये की, गुरुदेव की जो बैग थी वो चुरा ली, टिकट भी उसी में थी, बेचैन हो गए गुरुदेव। घर वाले बाहर वाले सब वहीं पर थे। किसी तरह से भी प्रबंध हो गया यात्रा व खर्च हेतु अर्थ का। पर जिस तरह आप बेचैन दिखाई पड़े, कोई भी आपको देख भ्रमित हो ही जाता। पता नहीं किसको गुरुदेव भ्रमित कर देते कि ये नज़दीक नहीं आए, क्योंकि ले तो सकेगा नहीं कुछ। तो गुरु जो होता है ना, वो तो दिव्य दृष्टि से देख लेता है ना कि किसका धरातल कैसा है, धरातल के मुताबिक ही दिया जाता है। हम तो बाहर में देखते हैं धरातल कि ये पक्की है, ये बंजर भूमि है, ये उपजाऊ है, लेकिन संत तो मनुष्य का मन हृदय चित्त ये देखते हैं। अब जब प्रसन्नचित हो, आप जब प्रसन्नचित हो मुस्कुराते, आपका चेहरा खिल उठता, आपकी मुद्रा न जाने कैसी कैसी हो जाती। आप बाल सम हो, दिल खोल हंसते हंसाते, कि बालक के जैसे दिल खोलकर हंसते और हंसाते। आनंद ही आनंद उड़ेल देते, प्रेम भाव का स्रोत फूटी पड़ता। श्रोता अपने आप को भूल जाते, बिसरा देते तथा अविरल आनंद में डूब जाते। आनंद भाव में भागीदारी आपने सबसे कर रखी थी। यह असंभव सा था कि आपके प्रेमी जन उदास भाव पर आपसे विदा ले। आपके सम्मुख स्त्री पुरुष के बीच भक्ति भाव के पथ में कोई भिन्नता न थी। आप सब परिवार थे और मर्यादा का पूरा ध्यान रखते तथा पूर्ण सावधानी बरतते कि स्त्री पुरुष के बीच भक्ति भाव के पथ में कोई भिन्नता नहीं थी कि भी ये पुरुष है इसको ही देंगे, ये स्त्री है। जो भक्ति भाव से आता उस वो ही गुरुदेव से लाभ उठाता, यानी बहुत कुछ प्राप्त कर लेता। लेकिन सब परिवार थे और मर्यादा में रहते थे, पूरा ध्यान रखते थे। आप यानी गुरुदेव जब चलते काफ़ी तेजी से चलते, अपनी धुन में चलते, दर्शक देखते ही रह जाते। उम्र तो आपकी प्रौढ़ावस्था को पार कर वृद्धावस्था को स्पर्श कब की कर चुकी थी, पर आप शरीर से गठीले, मन से बाल स्वरूप। आपके वस्त्र बाहरी परिवेश साधारणतया बालकों जैसा होता। पहनते रंग रंगीले वस्त्र, भांति भांति के जूते मोजे घड़ी टोपी इत्यादि। आपको जिंदगी का जीने का शौक था, वह सीख भी लिया था अपने एकमात्र से, अपने बाबा से। आप कहा करते, जब तक जिए जिंदा दिली से जिए। जिंदा दिल यानी प्रसन्नता से जिए, तुमको याद करके जिए, तुम्हारे होकर जिए, तो सिर्फ तुम्हारे लिए जिए। ये थोड़ी कम जस्ती है ना कि जिंदा दिली से तो जिए लेकिन तुमको याद करके जिए, तुम्हारे होकर जिए, सिर्फ तुम्हारे लिए जिए। बाकी संसार में सबका कार्य करते रहे। जैसे घर में कोई काम करने वाली है, काम करने वाला है, वो उनके लिए थोड़ी करती है काम, वो अपने बच्चों के लिए करती है, अपने परिवार के लिए करती है, वो उनके लिए जीती है।
काम करती है सेठ के और जीती है उनके लिए। कोई नौकरी पे जाता है, कोई दुकान पे नौकरी करता है, तो वो नौकरी उसके लिए, सेठ के लिए थोड़ी करता है, दुकान मालिक के लिए थोड़ी करता है, वो अपने बच्चों के लिए करता है, अपनी बीवी के लिए करता है, उसके लिए जीता है। ऐसे ही हम इस संसार में रहें, कार्य सबका करें, लेकिन ये हम हो कि मैं तो मेरे सद्गुरु की हूँ, मैं तो मेरे भगवान की हूँ, बाकी सारा कार्य करते रहें, क्योंकि हमारा अपना तो वही एक है ना। आप कहा करते बाबा बलदेव दास जी बड़े ही विनोदी थे, चूंकि लेखक का साक्षात्कार श्रद्धे बाबा से कभी नहीं हुआ। जो ये लिख रहा है जीवनी, वो उसका बाबा से साक्षात्कार नहीं हुआ था, गुरुदेव से सुनते थे वो। उनकी बात तो वह नहीं कह सकता, वह तो यही अर्ज करता है कि आप क्या कम थे, इस भाव में आप कब चूकने वाले थे। विनोद तो आपके भावों की जान थी, विनोदी स्वभाव के कारण आप अपने आने वालों से प्रसन्नचित व पुलकित हो वार्तालाप करते, कुशल क्षेम पूछते, किसी से पूछते कारोबार की, किसी से नौकरी पैसे की, किसी से घर गृहस्थी की, तो किसी से पूछते विशेष समाचार। आपको जो कहना होता स्पष्ट ही सर्वसम्मुख कह डालते, जो कुछ लोगों को तो अखरता भी, कि गुरुदेव को कुछ कहना होता सबके सामने कह देते। कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कि सबके सामने क्यों कह दिया, ऐसा तो अभी भी नहीं लगता। मर्म को हंसते हुए कहना, हंसाना तथा स्वयं हंसना, यह तो आपकी जीवन प्रणाली हो गई थी। आपकी प्रत्येक बातों में, प्रत्येक शब्दों में सच्चाई व प्रेम भाव भरपूर रहता था। गुरुदेव की प्रत्येक बातों में सच्चाई और प्रेम भाव भरपूर रहता, ये नहीं है थोड़ा सा कम रहता कभी भी। सच्चाई, जिसकी बात में सच्चाई है वो अच्छाई से भरेगा। आपसे बातें आगंतुक किसी भी विषय पर करते रहते, चाहे वह विषय हो भाव भक्ति का, कर्म ज्ञान का, खेल कूद का, साहित्य नाटक का, समाज देश का, राजनीति सज्जन नीति का, देश विदेश का, व्यापार नौकरी का, गीत लेख का, रोग निरोग का, दुख सुख का, ऊंच नीच का, ज्ञान अज्ञान का, कर्म अवसान का, धन वैभव का, मन विनोद का, विवाह बंधन का, बीज फल का, त्याग भोग का, भजन कीर्तन का, गायक लेखक का, वक्ता श्रोता का, दर्शक प्रदर्शक का, आनंद सत्य चित्त आनंद का, आत्मा परमात्मा का, पठन पाठन का, सेवा शुश्रूषा का, लेखक निंदक का, योग वियोग का, आदान प्रदान का, आयात निर्यात का, शरीर अशरीर का, स्थूल सूक्ष्म का, साकार निराकार का, लाभ नुकसान का, रिद्धि सिद्धि का, वचन प्रवचन का, ओम हरि ओम का, शिव शक्ति का, भक्त भगवान का, भक्ति शक्ति का, सुंदर सुंदर का, लेन देन का, आनंद आनंद का, अपने पराये का, हवन पूजन का, दाता प्रदाता का, ज्ञाता ज्ञेय का, स्त्री पुरुष का, प्रकृति पुरुष का, जीवन मरण का, संधि विच्छेद का। देखो हर तरीके की चर्चा करते हैं। साधु सन्यासी का, संत महात्मा का, ज्ञात अज्ञात का, जाप अजाप का, धर्म अधर्म का, कामिनी कंचन का, बच्चे बूढ़े का, पूजा पाठ का, आपत्ति विपत्ति का, दान वरदान का, हस्त वरद हस्त का, आकाश पृथ्वी का, कारण अकारण का, किंतु परंतु का, मैं तुम का, मित्र शत्रु का, राजा रंक का, अपने पराये का, भूत भविष्य का, विधि विधान का, धन जन का, भय निर्भय का, मान सम्मान का, आमोद प्रमोद का, मनन चिंतन का, या अन्य कोई भी विषय क्यों न हो, वार्तालाप शुरू हुई, आप उसी में गहनता से डूब जाते। हर तरीके की बात करते। ये नहीं है कि संत है भगवान है तो हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। क्यों? संतों का एक ही काम होता है, सबको प्रसन्नता देना।
आप बारंबार कहते प्राणी जो कुछ भी कहता है, ध्यान से सुनना ये बात, ध्यान से सुनो। आप बारंबार कहते प्राणी जो कुछ भी कहता है उसे वे बातें सोच समझ कर ही कहनी चाहिए। क्या कहते गुरुदेव बार बार? पर हम सोचते समझते बात में हैं, पहले कह ही देते हैं। हमारा उल्टा चल रहा है जीवन का खेला, और तभी हम हो जाते हैं मैला। हमेशा संत ही कहते हैं सोच समझ कर बोलो, तोल कर बोलो। लेकिन वो लोग पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं मैंने क्यों बोला, बोल दिया वो तो पहले खा लिया और फिर क्यों खाया क्यों खाया। अब बच्चे को थोड़ी पता है, जैसे बच्चा है घर पे, उसने मिठाई खाई, मैंने कहा चल मैं निकालूंगी, मैं अरे ये तो मैली हो गई, गंदी हो गई, दूसरी ला देती हूँ, कैसे निकालोगे। बच्चे को थोड़ी पता है कि मिठाई कैसे निकलेगी। ऐसे ही जिंदगी भी हमारी इधर उधर की बात करने से मैली हो जाती है, फिर वो निकल नहीं पाता उस गंदगी से बिना संत की कृपा के। अच्छा संत तो निकाल ही रहा है, पर हम नहीं चाह रहे, हम कहते नहीं हम तो इसी में रहेंगे, हमें अच्छा लगता है। ऐसी ही बातें कहनी चाहिए, ऐसी ही बातें कहनी चाहिए ताकि किसी के दिल में दर्द नहीं हो। कैसी बातें कहनी चाहिए? हाथ पैर में हो जाता है, हाथ पैर में दर्द नहीं होता है बातों का, या तो दिल में या दिमाग में बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि उसके कई बार तो टेंशन भी हो जाती है, निकलती नहीं है, भूल कर भी भूल नहीं पाते। और दर्द किन की बातों का होता है? अपनों की बातों का होता है, परायों की का बातों का दर्द थोड़ी होता है। जैसे एक गुरु और एक शिष्य है, तो लोगों ने कह दिया इसको देश निकाला दो गुरु को, तो गुरु को सब मार रहे हैं, पर गुरु कुछ भी नहीं करा। लेकिन एक शिष्य को कहा तू भी मारनी तो तेरे को भी निकालेंगे। शिष्य ने कहा मैं मेरे गुरु को कैसे मारूं? फिर उसने एक फूल था, वो फूल फेंक के मारा, तो गुरु रोने लगा जोर जोर से। तो सब चुप हो गए कि ये क्या, हमने इतनी लाठियों से मारा, पत्थर से मारा, खून बह रहा है और तूने कुछ नहीं कहा, और शिष्य के फूल मारते ही। कहा इससे मुझे उम्मीद थी, ये मेरा अपना था, तुम मेरे अपने थे ही नहीं कोई। तो अपना जब दर्द देता है तो वो सहन नहीं होता है, बाकी किसी का दर्द क्या होगा? बोलो सही बात है क्या? कोई दूसरा बच्चा कहेगा तो उसको हम कुछ ही नहीं कहेंगे कि बिगाड़ रखे है, खुद का कहेगा तो देख मैंने इसको इतना पाला पोसा, दूध पिलाया, 9 महीने गर्भ में रखा, मैं गिल्ले में सोई, इसको सूखे में सुलाई, मैं इतनी रातों रात सोई नहीं। अपनों का उसका होता है क्योंकि उम्मीद है, लेकिन अपना तो एक ईश्वर है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि कुछ भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो और किसी का दिल मत दुखाओ। उत्तम होगा यदि बातें कही जाए, ध्यान से सुनना, उत्तम होगा यदि बातें कही जाए जो हृदय स्पर्शी है, प्रेम भाव की है, सामने वाले के हृदय को अच्छी लगे और प्रेम भाव की बातें करो। बुराई की, निंदा की, किसी और की बातें हो भी रही है तो वहाँ से उठ के आ जाओ। दया शांति की बातें करो, आनंद वृद्धि करने वाली बातें करो, क्योंकि वाणी तो एक मनुष्य को मिली है, बाकी तो किसी को वाणी मिली नहीं। बाकी तो एक ही भाषा बोलते हैं खाली पशु, अपनी अपनी हिसाब से। लेकिन मनुष्य वाणी से बहुत पुण्य कमा सकता है, बहुत पुण्य कमा सकता है। वाणी तो लक्ष्मी है, देख देख के खर्च करनी चाहिए। यदि हम वाणी को लक्ष्मी को गलत काम में नहीं लगाते तो वाणी को भी गलत काम में मत लगाओ। वाणी तो सरस्वती है, वाणी का सदुपयोग सीखो।
वाणी का दुरुपयोग मनुष्य को विनाश की ओर लेके जाता है, महाभारत की ओर लेके जाता है। कारण ब्रह्मांड एक ऐसी अति विशाल पेटी है, ऐसा यंत्र है जहाँ पर हर एक वाणी, हर एक बात संरक्षण स्वतः हो जाती है तथा सर्वभूतों में विद्यमान रहती है, वे गुंजित होती रहती है। सुनने वाले उनको सुनते हैं आज भी। हम जो भी बोलते हैं ना, ब्रह्मांड की पेटी में संग्रह हो जाती हो, इसलिए अच्छी बात बोलनी चाहिए। युगों पुरानी बातें वाणियाँ सुनी जाती है, उनके खोजी उन्हें ढूंढ ही लेते हैं, लाभान्वित होते हैं। आनंद, सत्य, प्रेम, भाव, ज्ञान की वाणियाँ ईश्वरीय वाणियाँ है, अतः चिर स्थायी है, अमर है, स्मरणीय है, श्रवण मनन चिंतन योग्य है। आनंद, सत्य, प्रेम, भाव, ज्ञान, ये वाणी जो है ये ईश्वरीय वाणियाँ है। और काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ की वाणी, निंदा की वाणी, बड़ाई की वाणी, नाम की वाणी, संसार की वाणी, तेरी मेरी वाणी, दुनियादारी की वाणी, ये वाणी माया की है, संसार की है, ये ईश्वरीय वाणी नहीं है। भक्तों की चिंता ही आपकी सर्वोपरि चिंता थी। भक्तों के कष्ट को जान आप व्याकुल हो जाते। जब तक आप उसका समाधान नहीं कर देते, आप बाबा से प्रार्थना करते ही रहते। आप अपनों की चिंता को न त्याग पाते। आपका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं कोई परवाह नहीं, कि गुरुदेव ये भी नहीं देखते कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन भक्तों की चिंता, अपना स्वास्थ्य भी नहीं देखते। आपका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं कोई परवाह नहीं, भक्त कष्ट न पाए इसकी चिंता आपको सर्वदा रहती है। जनवरी 1970 की बात है। आपका एक भक्त अपने परिवार सहित पटना से कलकत्ता हवाई जहाज द्वारा आ रहा था। 1970 की बात है। गुरुदेव का भक्त परिवार सहित पटना से कलकत्ता आ रहा था हवाई जहाज से। रास्ते में वह जहाज खराब हो गई। ऐसा लगा कि किसी भी क्षण बुरी दुर्घटना हो जाएगी। भक्त की पुकार आपने सुनी, आपका दिल दया से भर आया, आप भाव में आ गए। आपके श्रीमुख से वाणी निकल पड़ी, जब मेरा वरद हस्त तुम्हारे ऊपर है दुर्घटना नहीं हो सकती। आपका चेहरा देदीप्यमान हो गया, शरीर की रोमावली खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद आप शांत हुए। दूसरे दिन उसी भक्त ने आकर घटना का आंखों देखा हाल वर्णन किया। भक्तों को कष्ट ग्रसित देखते बरबस कह बैठते, जाओ चिंता न करो, बाबा की दया से जल्द ही ठीक हो जाएगा। समय अनुसार काम बन ही जाता। आपकी सद इच्छा के बदौलत, आपके अभय दान के आधार पर। जिनका काम बन जाता साधारणतया बहुतेरे ही कृतघ्न पाए जाते। भविष्य में उनका दर्शन न हो पाता, कि गुरुदेव सबका काम करते लेकिन वो कृतघ्न निकलते। क्यों? क्योंकि वो गुरुदेव को मानते ही नहीं थे, बस काम बनाने के लिए आए थे, श्रद्धा विश्वास थी नहीं। आशा की टकटकी लगाए मंडराते ही रहते जब तक काम न बनता। काम बनने के बाद तो कहते हमने प्रयत्न किया, काम क्यों नहीं होता इत्यादि। ईश्वर की कृपा के बिना चाहे दुकान पे 24 घंटा बैठा रहे बंदा, एक ग्राहक भी नहीं आएगा, लेकिन वो सोचता मैं बैठा हूँ तो ग्राहक आया है, दुकान छोड़ के चला जाएगा। पर ये समझता नहीं है ना, वो सोचता मैं बैठा हूँ तो आया है। और क्या करता है? सत्संग में आके प्रार्थना करता है, भगवान से जुड़ता है, और फिर जरा सा कुछ हो जाता है तो भटक जाता है, फिर वो किधर का ही नहीं रहता। अभी भी फिलहाल भी कुछ है भक्त, कुछ सत्संगी है, वो भटकेंगे कुछ समय बाद में। अभी तो वो सोच रहे हैं बस हमारे तो अच्छा हो गया और सत्संग से नाता तोड़ दिया, कुछ समय बाद में भटकना पड़ेगा उनको, वो किधर का ही नहीं रहेंगे। अशांति हो जाएगी। कईयों के जीवन में तो हो गई है शांति। क्यों हो गई? क्योंकि संत के पास में
इतना मिला और फिर कृतज्ञ निकल गए। ये बताओ, नाम के लिए आए थे, काम के लिए आए थे, नाम हो गया, काम हो गया, पर वो तो क्षणिक है। इस काम के लिए क्या तो आए। सत्संग करेंगे तो काम तो ऐसे भी बनेगा। कोई विशेष बीमारी से मरणासन हो आपकी शरण में आता, विशेष बीमारी से मरणासन हो, मरण की हालत में हो, वो आपकी शरण में आता और गिड़गिड़ाता। ठीक होने के बाद वे ही कहते, देखे जाते, अमुक चिकित्सक का इलाज करवाया, पैसा भी बहुत खर्च हुआ, हम लोगों ने सेवा भी बहुत की, अतः वह ठीक हो गया। ठीक गुरुदेव ने किया, दवाई भी गुरुदेव की कृपा से लगी, लेकिन फिर भी गुरुदेव का भाव ही भूल गए। आप स्वयं क्षुब्ध हो कहते, यही ढंग है इस दुनिया का। पर सज्जन व्यक्ति अपना सद्गुण नहीं त्यागता। वृक्ष स्वयं गर्मी सहता है, पर पथिकों को शीतल छाया प्रदान करता ही रहता है। संत भी ऐसा ही करता है। वह अपने कर्म से, स्वभाव से पदच्युत नहीं होता, चाहे उसे जीवन भर कष्ट ही क्यों न भोगते रहना पड़े। संत कष्ट सहता हुआ, सांसारिक बुराइयों को झेलता हुआ और अधिक शीतल, स्वच्छ, शांत व सरल बना रहता है तथा परमार्थ के दुर्गम पथ को लांघता हुआ असाधारण बन जाता है अपने इष्ट की कृपा के बल पर। सत्य की डगर को पार करता हुआ संत नंदलाल भी इसका अपवाद न था। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, निज परिताप दरवे नवनीता, पर दुख देख सुसंत पुनीता। कभी कभी आप संकेत करते, कुछ सत्संगी परिवार ऐसे हैं जिनके कारण आपको अत्यधिक मानसिक कष्ट होता है। कभी कभी गुरुदेव संकेत करते कि कुछ सत्संगी परिवार ऐसे हैं, सत्संगी हैं लेकिन ऐसे हैं जो गुरुदेव को उनके कारण मानसिक कष्ट होता। इन परिवारों के सदस्य अपने स्वार्थ के वशीभूत हो कष्ट पहुंचाते ही रहते, स्वार्थ के कारण गुरुदेव को कष्ट पहुंचाते रहते। पर यह सत्य है कि किसी न किसी रूप में हर एक महापुरुष के साथ ऐसी ही घटनाएं घटित होती रहती है। स्वार्थी लोग संत महात्माओं को अपने स्वार्थों को पूर्ण करने का साधन बनाने में कोई भी कमी बाकी नहीं रख छोड़ते, जबकि ये संत भी अपनी सज्जनता से, संत भाव से, भोलेपन से बाज नहीं आते। कष्ट सहिष्णुता इनका सौंदर्य, बदनामी भी शिरोधार्य, पर भक्तों का, आगंतुकों का दुख दर्द कतिपय गंवारा नहीं। यही इनके जीने का नुस्खा है। कष्ट सहते रहे उन प्राणियों के लिए जो अभिमानी पाए गए, स्वार्थ में डूबे हुए, कष्ट प्रदान करते हुए, फिर भी ये सरल हृदय वाले संत आत्माओं ने इनका भला चाहना, इनके प्रति सद इच्छा व सद्भावना, इनके लाभ हेतु इष्ट से प्रार्थना इत्यादि करना न त्यागा। संत न छाड़े संतई, जे कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग ही भेदिया, शीतलता न तजंत। संतों की यही तो विशेषता है, परख है। संत नंदलाल भी इसी पाठ का चट्टा बट्टा बना रहा, अंतिम क्षण तक, शेष श्वास तक निभाया भी इसी प्रकार। स्वार्थी लोगों ने आपको भी चैन की सांस न लेने दी। किसी भी परिस्थिति में स्वास्थ्य क्षीण होने के बावजूद भी, गले में कष्ट ग्रसित होकर भी, चिकित्सक की बोलचाल के लिए स्पष्ट मनाही के बावजूद भी यही चाह रहती, कुछ कहूँ हृदय की ताकि उन्हें शांति मिल पाए, वे अपना जीवन सुधार सके, प्रभु भक्ति पा सके। सैया पर लेटे लेटे भी आनंद वर्षण करते रहे,
भक्तगण कहते, यह व्याधि आपके शरीर में कहाँ से आई? आपको हमेशा स्वस्थ ही देखा, आपने किसी का बुरा भी नहीं किया, भला ही चाहा। कौन विधि का विधान भक्त कष्ट पाए ऐसा देख न पाते। साधारण आगंतुकों का कष्ट देखकर भी आप दुखी हो जाते। कष्ट निवारण हेतु इष्ट से प्रार्थना करते। श्री रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर रोग हो गया था। उन्होंने जिज्ञासुओं को बतलाया था कि यह रोग उनका अपना न था, उनके पास आने वाले आगंतुकों का था, जिन्होंने धारण किया था उनके कल्याण हेतु। संत नंदलाल हमारे गुरुदेव भी भक्तों प्रेमी जनों का कष्ट स्वयं ले बैठता था, जानने में अनजाने में, तथा रोगग्रसित रहा अंतिम क्षण तक। उफ तक न कर सका, कारण ये कष्ट उसने स्वेच्छा से धारण जो किए थे। ये रोग उसके अपने तो न थे, पर यदि कोई जानबूझकर कष्ट ग्रहण करे, मुसीबतों को गले से लगाए, गले का हार बनाए, तो दूसरा कोई कर ही क्या सकता है। सन 1969 की बात है। सारे देश की राजनीतिक अव्यवस्था सन 1969 की बात है। सारे देश की राजनीतिक अवस्था डामाडोल हो रही थी। पश्चिम बंगाल की अवस्था तो विशेष शोचनीय थी। कहीं श्रमिक मालिक वर्ग का झगड़ा, तो कहीं सांप्रदायिक दंगे फसाद। आप अपने भक्तों को निर्भय वाणी प्रदान कर कहते, चिंता की कोई बात नहीं, सावधान रहो, इष्ट पर पूरा भरोसा रखो, तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वह तुम्हें अवश्य ही बचाएगा, तुम्हें ठीक समय पर खतरे से आगाह कर देगा। तुम्हारा बचाव उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार विभीषण का हुआ जब श्री हनुमान ने सारी लंका में आग लगा दी थी। कितनी अभयवाणी देते अपने भक्तों को कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हें आगाह कर दिया जाएगा कोई कष्ट आने वाला होगा तो, और तुम्हारा उसी तरह तुम्हें बचाया जाएगा जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई लेकिन विभीषण का मकान बच गया। आपने बहुतों को भाव प्रदान किया, जीना सिखाया, मर्म समझाया प्रकृति का पुरुष का। आप कहा करते वे भक्तगण अखंड भाग्यशाली है जिन्होंने मनुष्य जन्म पाया, ईश्वर में आस्था पाई, सद्गुरु से साक्षात्कार पाया तथा सत्संग भी प्राप्त कर सके। यह सब कुछ एक साथ प्रभु कृपा के बिना कदापि संभव नहीं। इन पर ईश्वर की विशेष कृपा अवश्य है। अखंड सौभाग्यशाली है और विशेष कृपा है जिनको ये सारी चीज़ें मिली। आप चरण स्पर्श नमस्कार या अन्य दिखावे से सर्वथा दूर रहने का प्रयास करते। गुरुदेव को चरण स्पर्श नमस्कार करना ये दिखावे से कोई करता है, पसंद नहीं करते। क्या है, औपचारिकता लगी हुई है इसमें। बातों ही बातों में आपने बतलाया कि आपने अपने प्राणों से भी प्यारे, निकट से भी निकटतम बाबा बलदेव को भी कभी हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया। किसी के आगे हाथ जोड़ना दिखावा ही है, शिष्टाचारी है यदि आंतरिक श्रद्धा न हो, सद्भावनाओं से प्रेरित न हो। आंतरिक श्रद्धा और सद्भावना से प्रेरित नहीं है, फिर हाथ जोड़े नीचे झुके तो गुरुदेव करेंगे दिखावा है। इससे आप संत को प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। और यदि अंदर में श्रद्धा है, दिखावा नहीं है, विश्वास है, प्रेम है, तो हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दिल जुड़ जाएगा उससे। आपने बतलाया कि साधारण मनुष्य सर्वदा ही भ्रमित रहता है, उसके मन रूपी नेत्रों के सम्मुख प्रकृति का एक आवरण सर्वदा पड़ा रहता है। कि साधारण मनुष्य के पहचाने में वो भ्रम में पड़ा रहता है।
और उसके आंखों के सामने प्रकृति का एक आवरण रहता है सदा। इस अवस्था के कारण वह हमेशा शंकित रहता है, सच्चाई जान ही नहीं पाता। प्रभु की याद यदा कदा आने पर तिलक छापा लगाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का चक्कर काटता है, ग्रंथ पुस्तकें उलटता है, पर शांति अति दुर्लभ अति दुर्गम। उसे यह बतलाने वाला मिल ही नहीं पाता कि कहाँ भटकता है तू। जिसे तू खोजता है वह स्वयं तू है, तेरे पास है, तेरे ही अंदर है, तू उसी का रूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। ये ही सद्गुरु का ज्ञान है कि तू कहाँ भटक रहा है, क्यों तू बाहर में भटक रहा है। जिसे तू खोज रहा है वो तो तू स्वयं है, तेरे ही भीतर है। जिसकी तू पूजा कर रहा है वो तेरा ही तो रूप है, उसी ने तो तुझे पैदा किया है, उसको उसी के अंदर से तो तू निकला है। लेकिन समझ नहीं पाता है प्राणी प्रकृति के वशीभूत होकर के। यूं तो आप किसी से कुछ भी ग्रहण करना पसंद नहीं करते। जिन प्रेमी जनों से आपका संबंध समीप का था, ऐसे तो गुरुदेव किसी से कुछ नहीं लेते, लेकिन कुछ प्रेमी जन से संबंध समीप का था, उनके प्रेम के वशीभूत हो उन्हें कुछ कहने में आपको संकोच भी नहीं होता, उनसे तो कह कह के भी मंगवा लेते। ऐसे प्रेमी जन नगण्य थे गणना में, और साथ ही साथ धनाढ्य भी न थे, जबकि आगंतुकों में गरीब अमीर छोटे बड़े सभी सम्मिलित रहते थे। आपका संबंध उनसे अपने परिवारजनों की तुलना में सच ही घनिष्ठ था। अपने परिवार की बातें समस्या भी उनसे कहने सुलझाने में आप न हिचकते। निकटतम कतिपय प्रेमीजन श्रद्धानुसार स्वतः जो अर्पण करते, इस प्रेममय भेंट को लौटाना आपके वश की बात नहीं हो पाती थी। चुने माने भक्त जनों को तो यदा कदा आप स्वयं ही कुछ लाने को कह डालते थे। साधारण सी वस्तुएं, यह जानना असंभव सा होता कि इन सब के पीछे क्या ध्येय निहित रहता। एक प्रेमी जन को तो प्रतिवर्ष नव वर्ष के शुभारंभ में छोटी डायरी व कैलेंडर लाने के लिए बोलना कभी न भूलते, और तब तक विचलित रहते जब तक वे नगण्य सी वस्तुएं न पा जाते। पीछे जाना गया कि इन छोटी डायरियों को आप पॉकेट में रखते तथा समय समय पर आए भाव विचारों को सूक्तियों को इनमें कैद कर देते। छोटी डायरी में गुरुदेव ने भाव निर्जन के जो अमृतवाणी ना छोटी डायरी में लिखे, फिर इन सबको एक साथ में भक्तों ने लिखा है और भाव निर्जन नाम दिया गया है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।